पढ़ते इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कबीर नाथपंथी योगी परिवार में पले बड़े थे। ये नाथपंथी ना तो हिंदू माने जाते थे ना मुसलमान। गोरखनाथ के समय से ही नाथपंथी लोग हिंदुओं और मुसलमानों के बाह्याचार, धार्मिक पाखंड, जात पात की कट्टरता, सामाजिक रूढ़िवादी और धार्मिक अंधविश्वासों के विरुद्ध भारत के पश्चिमी, उत्तरी, पूर्वी भागों में अपना आंदोलन चला रहे थे। नाथपंथियों में गृहस्थ लोग भी शामिल थे, पर आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः वैरागियों और फकीरों के हाथ में था। वे स्वेच्छा से गरीबी का, सादगी का और सांसारिक सुखों से विरक्त संतों का जीवन जीते थे। एक आंदोलन के रूप में नाथपंथियों की यह जीवन शैली सामंती विलासिता, ऐश्वर्य और मंदान्तता के खिलाफ एक प्रकार के प्रोटेस्ट या विरोध की अभिव्यक्ति थी। सामंतवाद के खिलाफ यह विरोध सामंती शासक वर्ग के रहन सहन के तौर तरीकों, उनकी साहखर्ची और ऐशो आराम के पीछे दीवाने रहने की उनकी आदतों के खिलाफ विरोध के रूप में प्रकट होता था। सांसारिकता को तिलांजलि देने की यह भावना, वैराग्य की यह प्रवृत्ति दरअसल उनकी विरोध भावना की ही आध्यात्मिक अभिव्यक्ति थी। दिल्ली सल्तनत के शासकों के काल में अर्थात 14वीं-15वीं सदी में भू राजस्व की वसूली के क्रम में किसानों पर जिस प्रकार के जुल्म होते थे, उनके विरोध में लाखों किसान अपने गांव छोड़कर, जमीन घर बार छोड़कर भाग जाते थे और शहरों के दस्तकारों, कारीगरों की टोली में शामिल हो जाते थे। यहाँ मध्य युग के इतिहासकारों द्वारा इस संदर्भ में प्रस्तुत किए गए तथ्यों और निष्कर्षों को विस्तार से रखने की गुंजाइश न होने के कारण सिर्फ इतना बताना आवश्यक है कि किसानों पर जुल्म ढाने में हिंदू और मुसलमान भूस्वामी समान रूप से हिस्सा लेते थे। कबीर के रहस्यवाद और एकेश्वरवाद को दर्शन की कसौटी पर परखना सर्वथा गलत है। संतों या निर्गुणिया कवियों के काव्य को समझने के लिए वैदिक परंपरा का चौखट अपर्याप्त है। श्रमण परंपरा और सूफी आंदोलन ने संत साहित्य की अंतर्वस्तु और उसकी वैचारिक चेतना के निर्धारण में निर्णायक भूमिका निभाई है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के संतों में ज्ञानदेव और नामदेव ने भी हिंदी की निर्गुणिया काव्यधारा के प्रवर्तक कबीर को बड़ी गहराई से प्रभावित किया था। प्रोफेसर इरफान हबीब संत काव्य आंदोलन के एकेश्वरवाद के नाटक के पहलू अर्थात नामदेव, कबीर, रैदास, नानक, दादू आदि की जातियों रंगसाज, जुलाहा, चमार, खत्री, धुनिया का उल्लेख करते हुए बताते कि ये उत्पीड़ित और दलित सामाजिक तबकों से आए थे। इनका एकेश्वरवाद समाज की निचली जातियों की आवाज़ बनकर प्रकट हुआ था। कबीर के एकेश्वरवाद के संबंध में वे कहते हैं, वास्तव में कबीर ऐसे एकेश्वरवाद की स्थापना करते हैं जिसमें ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण तो है, परंतु सारे धार्मिक अनुष्ठानों को नकारा गया है और इस तरह वह कट्टर इस्लाम से बहुत आगे निकल गया है। कबीर के लिए ईश्वर से एकाकार होने का अर्थ मनुष्य का एक होना है और इसलिए वहाँ शुद्धता और छुआछूत की प्रथा को संपूर्ण रूप से स्पष्ट शब्दों में नकारा गया तथा सब तरह के अनुष्ठानों को अस्वीकार किया गया है। कबीर का एकेश्वरवाद शंकराचार्य के अद्वैतवाद से भिन्न एक विचारधारा है। शंकराचार्य के अद्वैतवाद में जीवात्मा की कोई पृथक सत्ता नहीं है। अद्वैत वेदांत का शंकराचार्य द्वारा प्रस्तुत विवेचना शास्त्रीय पुरोहितवाद का ही ऐसा संस्करण था जो पुरानी ढहती हुई सामाजिक व्यवस्था, ब्राह्मणवादी प्रभुत्व और जात पात के भेदभाव को नई परिस्थितियों में बचाए रखना चाहता था। शंकराचार्य के नेतृत्व में नए सिरे से सारे हिंदुस्तान में मठों और मंदिरों की प्रतिष्ठा हुई। सामंती राजाओं और भूस्वामियों ने दान तथा संरक्षण के द्वारा इस शास्त्रीय पुरोहितवाद, बाह्य आचारों, यज्ञों और मंदिरों को प्रोत्साहित कर बौद्धों, जैनों, शैवों, शाक्तों और अवैदिक श्रमण परंपराओं को परास्त करने के लिए शंकर के अद्वैतवाद को अपना जीवन नवीन घोषणा पत्र बना लिया। कबीर समेत भक्ति आंदोलन के सभी प्रारंभिक रचनाकारों का साहित्य अपने आप में एक शुद्ध धार्मिक आंदोलन की अभिव्यक्ति न होकर तत्कालीन सामाजिक आर्थिक यथार्थ की टकराहटों और असंगतियों की आदर्शवादी अभिव्यक्ति है।
उदीयमान व्यापारी पूंजीवाद के एकदम शुरुआत समय अर्थात 14वीं-15वीं सदी में मनुष्य की समानता और समस्त जनता की एकता पर जोर दिया जाना ऐतिहासिक आवश्यकता के अनुसार एक ऐसा बोध और आह्वान था जो जात पात और धार्मिक भेदभाव पर आधारित तुच्छ सामाजिक विभाजनों को समाप्त करना चाहता था। चूँकि ये विभाजन घरेलू राष्ट्रीय बाजार के विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करते थे, आर्थिक संबंधों में हो रहे परिवर्तन को रोकते थे और व्यक्ति के गुणों और योग्यताओं को अनदेखा करते थे, उदीयमान व्यापारी पूंजीवाद के आवश्यकताओं की अभिव्यक्ति की दृष्टि से धार्मिक वेशभूषा और आध्यात्मिक तर्क वितर्क के चोंगे में प्रारंभिक भक्ति आंदोलन स्वतंत्रता, खास तौर पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जात पात के श्रेणीक्रम से सामाजिक मुक्ति की ऐतिहासिक आकांक्षाओं के एक विराट जनसाधारण का अग्रदूत बनकर प्रकट हुआ था। किंतु उसकी सीमाएं थीं। तभी यह आंदोलन 17वीं सदी आते आते शास्त्रीय पुरोहितवाद के द्वारा जीत लिया गया और इस पर सवर्ण हिंदू समाज का रूढ़िवाद हावी हो गया। तुलसीदास अपनी रचनाओं में भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रवर्तकों की जिस भाषा में भर्त्सना करते, खिल्ली उड़ाते और वैदिक पौराणिक संस्कृति के मान मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा करते हैं, उससे भी उपयुक्त निष्कर्ष को स्पष्ट रूप में समझने में मदद मिलती है। जन जागरण का यह विराट आंदोलन विफल क्यों हो गया? इस प्रश्न का बहुत अच्छा उत्तर श्री के दामोदरन ने दिया है। उनका कहना है कि भक्ति काल की अपनी सीमाएं थी। यह सच है कि सामूहिक प्रार्थनाओं, नित्यों, संकीर्तनों से संतों का व्यक्तित्व जनता की सृजनात्मक क्षमता को प्रेरणा प्रदान कर रहा था। उनके व्यक्तित्व ने जनता में एक नई चेतना जगाई और क्रियाशीलता के लिए विशाल जनसमूह में नई स्फूर्ति पैदा की। उसने सामंतवाद के अंतर्गत फैले जातिवाद और धार्मिक अलगाव को भी खत्म किया। किंतु धर्म के लिए प्रेरणा मूलतः संवेदनात्मक अधिक होती है। तर्क करने अथवा युक्तिपूर्वक सोचने का अवसर कम मिलता है। अतः धार्मिक भावना न तो सामाजिक समस्याओं के तर्क संगत विश्लेषण के लिए सक्षम है और न ही इन समस्याओं का युक्तियुक्त समाधान ढूंढ निकालने में वह अधिक सफल होती है। भक्ति आंदोलन ने आम जनता में जागृति तो पैदा की, किंतु वह सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में मौजूद असंगतियों के वास्तविक कारणों को समझने और मानव के दुखों और पीड़ाओं के नूतन समाधान प्रस्तुत करने में सफल नहीं हुआ। यही एक मुख्य कारण है कि इस आंदोलन की परिणति, जिसने सामंती उत्पीड़न और पुरोहिती रूढ़िवाद के विरुद्ध जनता को संयुक्त किया था, अंततः घोर संकीर्णतावाद में हुई। सिख धर्म की विकास प्रक्रिया इसका एक स्पष्ट उदाहरण है। इसकी एक परिणति तुलसीदास में हुई, दूसरी परिणति सिखों के सांप्रदायिक रूढ़िवाद में हुई और तीसरी परिणति रीतिकार में राधा कृष्ण के बहाने पर किया स्त्री के श्रृंगार वर्णन, नायक नायिका भेद और सामंती संरक्षण में रचित दरबारी साहित्य के रूप में हुई। सामाजिक आर्थिक इतिहास में झांक कर श्री के दामोदरन ने यह बताया है कि यदि यह आंदोलन सदा के लिए सामाजिक असमानताओं और जाति प्रथा से उत्पन्न अन्यायों को खत्म नहीं कर सका, तो संभवतः इसका मुख्य कारण यह था कि कारीगर, व्यापारी और दस्तकार, जो इस आंदोलन के प्रधान आर्थिक आधार थे, अब भी कमजोर और असंगठित थे। इतिहासकार इरफान हबीब की यह मान्यता है कि इससे पहले कि हिंदुस्तान के अंदर धीमी गति से उदित होने वाला व्यापारी पूंजीवादी सामंतवाद पर विजय पाता, विज्ञान, तर्कशीलता और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में अपना समुचित विकास कर हिंदुस्तान को प्रगति की नई मंजिल पर पहुंचाता। मुगल शासन के उत्कर्ष काल में ही उसकी अवनति शुरू हो गई। अकबर के शासन के दौरान कट्टरपंथी इस्लाम और कट्टरपंथी हिंदुत्व के झंडे के नीचे प्रौद्योगिकी, ज्ञानोन्मेष, लौकिक जीवन के प्रति तर्कशील दृष्टिकोण को आगे ले जाने वाली ताकतों को पीछे हटना पड़ा। इतिहास के संक्रमणशील अवस्था के इसी दौर में अर्थात 17वीं सदी में यूरोप का व्यापार पूंजीवाद आ धमका, जिसके पास विज्ञान की अभ्युदयशील नई शक्ति थी और देशांतर पर प्रभुत्व हासिल करने वाले समुद्री बेड़े भी। मुगल शासन का अधिकृत इतिहास लिखने वाले अबुल फजल के हवालों
से भी इन्हीं तथ्यों की पुष्टि होती है। भक्ति काल के अंतिम दौर में उसकी रूढ़िवादी परिणति और शास्त्रीय पुरोहितवाद की निर्विवाद पुनः प्रतिष्ठा को समझने के लिए इतिहास के इस आधारभूत नियम पर गौर करना आवश्यक है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभ से ही उसके अंदर परस्पर विरोधी दो प्रवृत्तियां क्रियाशील थी। एक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व सरहप्पा, गोरखनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव, बाबा शेख फरीद आदि की विरासत को संशोधित परिष्कृत करने वाले संत काव्यधारा के रचनाकार कर रहे थे। दूसरी प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व अद्वैत वेदांत के व्याख्याताओं में रामानुज, मध्व, निम्बार्क आदि के विभिन्न संप्रदाय कर रहे थे। भक्ति आंदोलन की इस द्वंद्व अथवा अंतर्विरोध पर अनेक समालोचकों ने नए सिरे से विचार किया है। हिंदी समालोचना में लंबे अरसे तक यह समझा जाता रहा कि मध्ययुग के इतिहास और भक्तिकालीन साहित्य के भीतर अंतर्निहित अंतर्विरोधों की व्याख्या की कुंजी हिंदुत्व और इस्लाम के संघर्ष में मिलती है। इस दृष्टिकोण को श्याम सुंदर दास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी आदि ने पल्वित किया था। लंबे समय से बद्धमूल इस धारणा का खंडन करने और नई दृष्टि से सोचने की प्रेरणा सबसे पहले डॉक्टर रामविलास शर्मा की ओर से आई। आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना नामक पुस्तक में उन्होंने मध्यकाल के हिंदू सामंतों, पांडव, पुरोहितों आदि की भूमिका का प्रश्न उठाकर व्याख्या का नया सूत्र उपलब्ध कराया। जो लोग इस्लाम और हिंदू धर्म की टक्कर में मध्यकालीन समाज की आशा निराशा का स्रोत ढूंढते हैं, वे उस समय के साहित्यिक आंदोलन के सामाजिक आधार का सही पता नहीं लगा सकते। डॉक्टर रामविलास शर्मा से पहले भक्तिकाल के उद्भव की व्याख्या के संदर्भ में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी हिंदू मुसलमान संघर्ष के सांप्रदायिक आग्रह को खारिज करते हुए एक लंबा निबंध भारतीय चिंता का स्वाभाविक विकास शीर्षक से लिखा था और मध्ययुग के लोक जीवन के भीतर उस शक्ति की ओर इशारा किया था जो स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। भक्तिकालीन भारतीय समाज के भीतर उभर रहे मूलभूत अंतर्विरोधों की खोज करते हुए डॉक्टर नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज में जो निष्कर्ष निकाला वह है डॉक्टर रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा बताए गए सूत्रों का ही नया रूपांतरण है। नामवर सिंह का कहना है कि मध्ययुग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का। अपनी इस स्थापना के निहितार्थ को स्पष्ट करते हुए नामवर सिंह प्रख्यात मार्क्सवादी इतिहासकार जॉन इरविन के एक लेख भारतीय सभ्यता और संस्कृति के भीतर वर्ग से बड़ा उद्धरण देते हैं। इस उद्धरण पर गौर करना आवश्यक है। ऐसे समय आते रहे हैं जब आर्य लोग अपनी आत्मसात कर लेने की प्रवृत्ति को खो देते रहे हैं और परिणाम यह होता है कि ब्राह्मणवादी निरंकुशता पहले से ही आर्थिक दृष्टि से दलित जनता पर निष्ठुरता पूर्वक लाद दी जाती थी। ऐसी परिस्थिति में संकट अनिवार्य था। दलित जनशक्ति रूढ़िवादी के स्तर के नीचे वेग से संगठित होने लगती थी और एक खुले विद्रोह की भूमिका तैयार हो जाती थी। बौद्ध धर्म का प्रारंभिक इतिहास वस्तुतः ऐसा ही था, जिसने ब्राह्मणवादी कर्मकांड के विरुद्ध जनव्यापी विद्रोह का रूप धारण कर लिया था। जॉन इरविन के उक्त लेख का दूसरा उद्धरण भी गौर करने लायक है, जो भक्तिकाल के प्रारंभिक रचनाकारों मुख्यतः संतों और वैष्णवों के साहित्य पर प्रकाश डालता है। जॉन इरविन नामवर सिंह ने इस पहलू को अनदेखा कर दिया है। सारे संत और वैष्णव रचनाकार लौकिक जीवन और ऐन्द्रिक उपभोग का तिरस्कार करते हैं। जॉन इरविन संभवतः संतों के साहित्य से पूरी तरह परिचित न थे, इसलिए यह गलती हुई। अगर आप इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच अंतर्विरोधों को कुंजी बनाकर भक्ति साहित्य की व्याख्या करेंगे तो फिर यह आपकी विवशता होगी कि आप कबीर को इस्लाम का या हिंदुत्व का प्रवक्ता माने, जबकि कबीर न तो इस्लाम का प्रतिनिधित्व करते हैं और न हिंदुत्व का। इस प्रकार की गलती अनेक समालोचकों ने की है। डॉक्टर धर्मवीर की अभी प्रकाशित पुस्तक कबीर के आलोचक में इसी समस्या का विशद विवेचन किया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की
हरिऔध की 1960 में प्रकाशित पुस्तक कबीर वचनावली में कबीर तथा कबीर पंथ को हिंदू धर्म की एक शाखा वैष्णव पथ के अंतर्गत परिणत किया गया है। डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं, हरिऔध जी का कबीर के दर्शन के बारे में यह निचोड़ तब है जब वे अच्छी तरह से जानते हैं कि कबीर ने अवतारवाद, देववाद, वर्णाश्रम धर्म, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, व्रत, उपवास और तीर्थयात्रा का जमकर खंडन किया है। कबीर ने इन धार्मिक बातों का विरोध करने में किसी संदेह की गुंजाइश नहीं छोड़ी। यदि कबीर तब भी वैष्णव धर्म के हैं तो क्या हरिऔध जी का कोई भी रामानंदी वैष्णव इन बातों में से किसी एक बात का भी कबीर की तरह खंडन कर सकता है? कबीर और संत मत का अनुशीलन करने वाले हिंदी के बड़े बड़े विद्वानों ने कितनी भ्रांति फैलाई है, कितना भयंकर गड़बड़झाला किया है। इसका उदाहरण हरिऔध जी का यह निष्कर्ष भी है कि कबीर द्वारा अवतारवाद और मूर्ति पूजा का खंडन मूलतः प्राचीन आर्य धर्म का अवलंबन मात्र है और कबीर साहब अंत में वेदांत धर्मावलंबी हो गए थे। डॉक्टर धर्मवीर को आर्य धर्म, वैदिक परंपरा और इस्लाम का विरोधी सिद्ध करते हैं। उनकी मान्यता वे साफ साफ कहते हैं कि मैं हिंदू नहीं हूँ, कोई मेरे मत की हिंदू व्याख्या ना करे, मेरा वेदों से विरोध है। हिंदू धर्म के अवतारों को मैं नहीं मानता। लेकिन इसके बाद भी अयोध्या सिंह द्वारा इस पुस्तक में बार बार हिंदू लिखा गया। अयोध्या सिंह की यही ब्राह्मणी दृष्टि इस बात के लिए जिम्मेदार है कि दलित समाज के धर्म की अलग पहचान नहीं बनने दी में मिलाना चाहते थे, नहीं बनने दी जाती। उनका अपना धर्म अलग है, उस धर्म की अलग परिभाषा है, लेकिन हिंदू लेखक इसे जबरन अपने में मिलाना चाहते हैं। चूँकि कबीर ईश्वर को मानते हैं और हिंदू भी ईश्वर को मानते हैं, इसलिए कबीर हिंदू सिद्ध हो जाते हैं। ऐसे तो ईसाई और मुसलमानों को हिंदू कहना पड़ जाएगा। डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक में डॉक्टर धर्मवीर की पुस्तक में आचार्य शुक्ल के इस मत का भी खंडन किया गया है कि कबीर, रैदास, दादू आदि संतों की वानगियों में ज्ञान का जो थोड़ा बहुत अवयव है वो भारतीय वेदांत का है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक कबीर से डॉक्टर धर्मवीर ने अनेक ऐसे उदाहरण देकर बताया कि द्विवेदी जी में भी वैदिक पौराणिक संस्कृति का चौखटा कितनी गहराई के साथ बदमूल है। उदाहरण के लिए हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस निष्कर्ष को लिया जा सकता है, चाहे कबीर साहब हो या 15वीं सदी के दूसरे निर्गुणवादी, इन सबके मार्गदर्शक गुप्त रूप से पुरानी या हिंदी आलोचना में बदमूल वैदिक पौराणिक विचार दृष्टि से लिपटे मूल्यांकनों का मकड़ा जाल कबीर साहित्य की समालोचना पर भी फैला हुआ है। इससे मुक्त होकर ही कबीर को सही ढंग से समझा जा सकता। आज के संदर्भ में कबीर का मूल्यांकन। अतीत के अनेक रचनाकारों का कृतित्व साहित्य, इतिहास और सांस्कृतिक संग्रहालय का मृत अंश बन चुका है, पर कबीर का साहित्य इस प्रकार का अप्रासंगिक और निष्प्राण साहित्य नहीं है। आज की विचारधारात्मक उठापटक और सामाजिक वितंडवाद के बीच अनेक बार कबीर की वानगियों के हवाले दिए जाते, उनकी उक्तियों की सार्थकता बताई जाती है और उन्हें आज के सवर्ण हिंदूवादी आग्रहों तथा मुस्लिम कट्टरपंथ से लड़ने के लिए बुलावा दिया जाता है। आपको संभवतः यह भी मालूम होगा कि विगत साहित्यिक विरासत के मूल्यांकन भक्तिकाल के मूलभूत अंतर्विरोधों की परीक्षा तथा साहित्य में रहस्यवाद की भूमिका को लेकर पिछले 50 वर्षों में हिंदी समालोचना में जितने विवाद हुए हैं, सारे विवादों के केंद्र में कबीर ही रहे हैं।
उनके साहित्य पर आचार्य शुक्ल की टिप्पणियों को लेकर भी कम बहस नहीं रही है। यहाँ तक कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से एक स्वतंत्र पुस्तक ही लिख दी है। इसके बावजूद अभी तक विवाद थमा नहीं है। अभी पिछले अरसे ही नामवर सिंह ने दूसरी परंपरा की खोज नामक पुस्तक में कबीर की पुनर्प्रतिष्ठा के क्रम में मार्क्सवादी साहित्य समीक्षा को खंगालने का एक विचार उत्तेजक प्रयास किया है। दरअसल अतीत के क्लासिक साहित्य के मूल्यांकन के संदर्भ में आज की समालोचना के सामने दोहरी समस्या है। उस विशेष कालखंड में उक्त साहित्य की ऐतिहासिक भूमि तथा आज के युग में उक्त साहित्य की सार्थकता विगत युग के क्लासिक कृतियों के तत्कालीन संपूर्ण संदर्भ में अर्थक कबीर वाणी नामक एक पुस्तक का भी अभी प्रकाशन हुआ। इसके संकलनकर्ता संपादक है उर्दू के प्रसिद्ध प्रगतिशील शायर अली सरदार जाफरी। कबीर की वानिगियों में दिखावटी धर्म से विद्रोह और वास्तविक धर्म के प्रचार का क्रांतिकारी पहलू यह था कि उसने मध्य युग के मनुष्य को आत्म प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास दिया और मनुष्य को मनुष्य से प्रेम करना सिखाया। संतों और सूफियों के पास उतनी ताकत तो नहीं थी कि वे उस अन्याय और अत्याचार के खिलाफ लड़ सकते जिनका केंद्र शाही दरबार और अमीरों के महल थे। इसलिए उन्होंने उनकी तरफ से बड़े तिरस्कार के साथ मुंह फेर लिया और संतोष और धीरज का उपदेश दिया। संतोष का अर्थ वैराग्य नहीं था, बल्कि बादशाहों, दरबारियों और अमीरों से विमुख होकर व्यापार और शारीरिक श्रम से रोजी कमाना था, जिसका आदर्श कबीर ने पेश किया था। उस युग में व्यापार को राज सेवा के मुकाबले में तुच्छ समझा जाता था, इसलिए व्यापार और शिल्प की आमदनी पर संतोष करना और ईश्वर का उपकार मानते हुए जीवन व्यतीत करना ही सबसे बड़ा संतोष था। हमें आज भी कबीर के नेतृत्व की ज़रूरत है, उस रोशनी की ज़रूरत है जो संत के दिल में पैदा हुई थी। आज दुनिया आज़ाद हो रही है, विज्ञान की असाधारण प्रगति ने मनुष्य का प्रभुत्व बढ़ा दिया, उद्योगों ने उसके बाहुबल में वृद्धि कर दी है। मनुष्य सितारों को पर कमदे फेंक रहा है, फिर भी वह तुच्छ है, संकटग्रस्त है, दुखी है, वह रंगों में बटा हुआ है, जातियों में विभाजित है, उसके बीच धर्मों की दीवारें खड़ी हुई हैं, सांप्रदायिक द्वेष है, वर्ग संघर्ष की तलवारें खिंची हुई हैं। जाति, धर्मों, वर्गों आदि में विभाजित समाज की संकटग्रस्तता के समय कबीर का साहित्य प्रासंगिक हो जाता। चूँकि मध्ययुगीन समाज की लगभग ऐसी ही चुनौतियों और उथल पुथल के बीच उन्होंने महान ऐतिहासिक भूमि निभाई थी। कबीर युग संधि के उस काल में उत्पन्न हुए थे जब भिन्न भिन्न धर्म साधनाओं और सामाजिक विचार प्रवृत्तियों के बीच अंतहीन टकराहट का सिलसिला शुरू हो गया था। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीर युग संधियों के ऐसे ही चौराहे पर उत्पन्न हुए थे। वे मुसलमान होकर भी असल में हिंदू मुसलमान नहीं थे, वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी योगी नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, ये योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। वे भगवान के निरसिंह अवतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। कबीर के संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्नलिखित उदाहरण की अक्सर चर्चा की जाती है। कबीरदास ऐसे ही मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ एक और हिंदुत्व निकल जाता है, दूसरी ओर मुसलमानत्व, जहाँ एक और ज्ञान निकल जाता है, दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक और योग मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर भक्ति मार्ग, जहाँ एक और निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। वे दोनों ओर देख सकते थे और परस्पर विरुद्ध दिशा में गए मार्गों के गुण दोष उन्हें स्पष्ट दिखाई दे जाते थे। कबीर ने शास्त्रीय ग्रंथों और पोथियों को ज्ञान को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया था। चूँकि यह पुराना ज्ञान मनुष्य के बीच स्वाभाविक प्रेमपूर्ण संबंध के रास्ते में अवरोध बन गया था। सारे धार्मिक मतवादों, साधना पंथियों, उपमान, उपासना मार्गों, कर्मकांडों और ब्रह्मचार्यों का खंडन कर आत्मचेतना, आत्मतत्व अतः साक्षात्कार, मनुष्य की आत्मा की निर्मलता और मानवीय सद्भावना की सहजता को नए लोक धर्म के रूप में प्रतिष्ठित करने
के लिए वे संघर्ष चला रहे थे। डॉक्टर राजकुमार वर्मा की दृष्टि में कबीर ने धर्म और जीवन में कोई भेद नहीं रहने दिया। जीवन की सात्विक अभिव्यक्ति ही धर्म का सोपान है। जिस धर्म के लिए जीवन की स्वाभाविक और सात्विक गति और मति में परिवर्तन करना पड़े, उसे हम धर्म की संज्ञा नहीं दे सकते। नए मानववाद की स्थापना के लिए अद्भुत प्रकार का आंदोलन था। सभी धर्मों, पंथों, मतांतरों को खारिज कर वे एक तत्व पर जोर दे रहे थे, जिसे कुछ विद्वान एकेश्वरवाद की संज्ञा देते, कुछ विद्वान अद्वैतवाद के नाम से अभिहित करते और कुछ लोग निर्गुणवाद कहते हैं। यह अनुभव पर आधारित नया ज्ञान था। अतः अनेक विद्वान कबीर के मतों को ज्ञान मार्ग की संज्ञा देते हैं। पुराने ज्ञान और आडंबर और अहंकार से मुक्त होकर ही उस तत्व को पाया जा सकता है। हरि, ईश्वर, राम, गोविंद आदि उस परम तत्व के ही प्रतीक है। कबीर के यहाँ ईश्वरत्व और मानव प्रेम दोनों अभिन्न है। उसे पिता के रूप में, माँ के रूप में, मित्र के रूप में, पति के रूप में, प्रेयसी के रूप में, सभी प्रकार के मानवीय रिश्तों द्वारा सहज ही पाया जा सकता है। जाति प्रथा और वर्णाश्रम व्यवस्था पर जितनी चोट कबीर ने की थी, उतनी मध्ययुग में किसी ने भी न की थी। कबीर की वानिकियों की तात्विक मीमांसा में क्रम में प्राय सभी समालोचकों ने यह सिद्ध किया कि कबीर ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार करते। इन विद्वानों ने यह भी सिद्ध किया कि कबीर निर्गुण ईश्वर अर्थात परमात्मा और सृष्टि के रचयिता ब्रह्म के अस्तित्व में विश्वास करते। पर श्री कबीर मंदिर बढ़ारा के संत अभिलाष दास इन मान्यताओं का खंडन करते। उनका कहना है कि कबीर ब्रह्मवाद नहीं मानते, बल्कि जीवात्मा को ही एकमात्र ब्रह्म तत्व के रूप में स्वीकार करते। कबीर के पदों की व्याख्या का सर्वथा नया वैचारिक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करते हुए श्री अभिलाष दास ने अपना अलग निष्कर्ष निकाला। कबीर पर सीधों और नाथों का प्रभाव। कबीर की वानिकियों का काव्यात्मक मुनावट पर और उनकी विचारधारा पर सिद्ध साहित्य, नाथपंथी योगियों और के साहित्य और मराठी संत कवियों के ज्ञानेश्वर और नामदेव के साहित्य का गहरा प्रभाव है। कवि ही नहीं, संपूर्ण संत साहित्य 8वीं और 9वीं सदी से चली आ रही विभिन्न अवैदिक साधना पद्धतियों से काफ़ी कुछ ग्रहण करता है, पर अपनी विचारधारा का भी स्वतंत्र रूप से विकास करता है। इसलिए यह भ्रम सबको नहीं होना चाहिए कि कबीर की विचारधारा नाथपंथी की नकल है। उसका अपना स्वतंत्र स्वरूप है। यद्यपि कबीर बौद्धों से भी बहुत कुछ लेते हैं, योगी और तांत्रिकों से भी, पर कबीर न तो बौद्ध है, न हठयोगी, न नाथपंथी। 15वीं शताब्दी की ठोस सामाजिक वास्तविकता और वैचारिक चुनौतियों के बरकस कबीर की विचारधारा क्रमशः उत्तरोत्तर विकसित होती है और बौद्ध धर्म का जब ह्रास हुआ तो 8वीं-9वीं सदी तक आते आते वह तंत्र मंत्र की साधना में बदल गया और उसके अपने बाह्याचार और कर्मकांड भी बन गए। वज्रयान और महायान की शाखाओं में विभक्त बौद्ध भिक्षुओं के साधना संबंधी पदों में काया योग, सहज शून्य की अवस्था और समाधिजन्य भाव दशाओं का वर्णन मिलता है। इसी साहित्य को 84 सिद्धों का साहित्य कहा जाता है। आचार्य प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में सिद्ध साहित्य के पदों की योजना इस प्रकार की है कि ऊपर से उससे कुत्सित लोक विरुद्ध अर्थ प्रकट हो या उस परस्पर विरोधी अनर्थक बातें प्रतीत हो, किंतु साधना के रहस्यात्मक शब्दों की जानकारी प्राप्त होने पर साधनात्मक विशुद्ध अर्थ स्पष्ट हो जाए। इन्हीं रचनाओं की उलट बांसियों को संज्ञा दी जाती है। कबीर ने ऐसी भी उलट बांसियों की रचना की है। इन्हें कूट पद या अनुयोक्ति शैली के पद मानने में हिंदी के विद्वानों को कोई कठिनाई नहीं रही। नागपंथी जोगियों में खासकर मच्छेंद्र नाथ
और गोरखनाथ के भी ऐसे कूट पद मिलते हैं। उलटवासी की यह काव्य परंपरा निर्गुणिया संतों की वानगियों में अपने परिपक्व और समृद्ध रूप देखने को मिलती है। कवि कहते हैं कि भाई, मैंने एक अचंभा देखा है कि सिंह खड़ा होकर गाय चरा रहा है। पहले पुत्र हुआ, पीछे माता हुई। गुरु शिष्य के पैर छूता है। जल में विचरने वाली मछली पेड़ के ऊपर बच्चा देती है। बिल्ली कुत्ते का शिकार कर उठा ले जाती है। अनाज की थैली बैल को बाहर छोड़कर घर वापस आ गई है। भैंस घोड़े पर बैठकर उसे चराने जा रही है। पेड़ की शाखा जमीन के अंदर नीचे और जड़ ऊपर की तरफ है। फूलों, डालों और टहनियों में नहीं लगते, बल्कि जड़ों में खिले हुए हैं। कबीरदास कहते हैं, जो इस रहस्य को समझता उसे तीनों लोक के ज्ञान का साक्षात्कार हो जाता है। इस पद का ऊपरी अर्थ है, पर उलटवासी के रूप में इसकी व्यंजना विभिन्न है। कवि कहते हैं, जीव ने इंद्रियों को वशीभूत कर लिया है। सिद्धि प्राप्त, जैसे सिंह गाय को चरा रहा है, तो मतलब इसका कहने का वही मतलब है कि जीव ने इंद्रियों को वशीभूत कर लिया। सिद्धि प्राप्त कर लेने के बाद आत्म तत्व स्वयं जीवात्म तक पहुंच जाता है। गुरु स्वयं शिष्य के पैर पड़ता है। इस पद में किस तरह उलट पुलट बयान किया गया है। आपने इस बात पर भी गौर किया होगा कि कहना कुछ चाहते पर कहते कुछ और ही है। उटपटांग ढंग से वर्णन कि इस कला में मूल मंतव्य ढका हुआ है, यानी मुख्य आर्ष पारिभाषिक पदों और प्रतीकों के व्यंजना व्यापार द्वारा ही प्रकट होता है। सूफी मत और जायसी का पद्मावत पढ़ेंगे आगे।